विधानसभा में लगातार विकास की गंगा को बहाने वाले कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, समाज के माननीय मंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। विधानसभा में लगातार विकास की गंगा को बहाने वाले, लगातार विकास के नए नए आयाम को छूने वाले विकास पुरुष और क्षेत्र के लोकप्रिय लाडले विधायक मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश जी हम सब के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। हम सभी जोरदार ताली बजाकर भैया का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज वार्ड 70 के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने हेतु हम सब के बीच में नरेला विधानसभा में लगातार विकास की गंगा को बहाने वाले ऐसे विकास पुरुष जननेता हम सब के लोकप्रिय विधायक मध्य प्रदेश शासन के सम्मानीय मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी का हम सब के बीच में आगमन हो रहा है। हम सभी स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। क्षेत्र के पार्षद अशोक वानी जी एवं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वे से सम्मान माननीय मंत्री जी को मंच पर लाने की कृपा करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। स्वागत करने के पश्चात सभी लोग अपने चेयर्स पे बैठते जाएं। कुर्सियां जो लगी हैं वहां पर अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। सभी लोग आप सभी स्वागत करने के पश्चात जो मंच के सामने कुर्सियां लगी हुई हैं उस पर अपना स्थान ग्रहण करें। नरेला विधानसभा में लगातार विकास की गंगा को बहाने वाले ऐसे विकास पुरुष क्षेत्र के लोकप्रिय लाडले विधायक मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी हम सब के बीच में उपस्थित हो रहे हैं। हम सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें और से सम्मान माननीय मंत्री जी को मंच पर लाने की कृपा करें। मंच पर आगमन हो चुका है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें। वार्ड 70 में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और इतनी सौगात देने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम नेपाली समाज की बहनें स्वागत गीत के साथ ही माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगी। स्वागत गीत बैठना है। स्वागत गीत, स्वागत गीत, स्वागत। चलिए भैया को मैं सर्वप्रथम इस क्षेत्र के पार्षद अशोक वानी जी से निवेदन करूंगा पुष्प गुच्छ बैठकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय डीके सक्सेना जी से निवेदन करूंगा कि वे पुष्प गुच्छ बैठकर भैया का स्वागत करें। स्वागत की प्रारंभ कर दें। वो माइक है वहां पर। स्वागत की प्रारंभ करें मैंने। छोड़ेगा हुआ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं। नेपाली समाज मंत्री जी का स्वागत करते हैं। नेपाली समाज पार्षद जी का स्वागत करते हैं। उपस्थित अतिथिगण का स्वागत करते हैं।
स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं। नेपाली समाज मंत्री जी का स्वागत करते हैं। नेपाली समाज पार्षद जी का स्वागत करते हैं। उपस्थित अतिथिगण का स्वागत करते हैं। उपस्थित अतिथिगण का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहने। शीघ्र अतिशीघ्र जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र आए। लोकमणि शर्मा जी, अध्यक्ष पशुपति नाथ नेपाली समाज, आपसे आग्रह है मंत्री जी का स्वागत करें। श्री सुरेश नारायण पांडे जी, महामंत्री, आपसे आग्रह है मंत्री जी का स्वागत करें। श्री दिवाकर आर्यल जी, पूर्व अध्यक्ष, आपसे आग्रह है मंत्री जी का स्वागत करें। श्री डोलराज भंडारी जी, पूर्व अध्यक्ष, आपसे आग्रह है माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्री डोलराज गेरे जी, पूर्व अध्यक्ष, आपसे आग्रह है माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्री लीलामणि पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष, आपसे आग्रह है माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्री रामू शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष, आपसे आग्रह है। श्री विष्णु शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष, आपसे आग्रह है। श्रीमती माया पांडे जी, महिला उपाध्यक्ष, आपसे आग्रह है बहन माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्रीमती हीरा देवी आर्यन जी, पूर्व महिला उपाध्यक्ष, आपसे आग्रह है माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्री रोशन पांडे जी, पूर्व महामंत्री, आपसे आग्रह है शीघ्रता से आए और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्री जगन्नाथ पौंडेल जी, पूर्व महामंत्री, आपसे आग्रह है माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। और जो स्वजाति बंधु मंच के सामने बैठे हैं वे जोरदार ताली बजाकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें आप सभी। इसके पश्चात एक नेपाली समाज की हमारी बहन है कुमारी दीक्षा गुरुंग, उम्र 13 वर्ष। इन्होंने 15 दिसंबर 2025 को इंदौर में आयोजित स्कूल नेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इनसे निवेदन है माननीय मंत्री जी इनका गमछा और मोमेंटो भेंट करके इनका सम्मान करेंगे। और फरवरी 2026 में दुबई में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए चयन हुई है। माननीय मंत्री जी द्वारा गमछा और मोमेंटो भेंट कर गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। दुबई में 2026 में भी ये जा रही है। इनकी उज्जवल भविष्य की कामना हम सभी करते हैं। हमने बड़े आदर और सम्मान के साथ इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश सारंगी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को संबोधित करें। आदरणीय मंत्री, बस आपके आशीर्वाद से बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र की, खेड़ापति हनुमान जी महाराज की। हमारे इस वार्ड के पार्षद और एमआईसी सदस्य भाई अशोक वाणी जी, हम सबके वरिष्ठ नेता DK सक्सेना जी, हमारे लोकमणि शर्मा जी, सुरेश नारायण पांडे जी, दिवाकर आर्या जी, डोलराज भंडारी जी, डोलराज गेरे जी, लीलामणि पांडे जी, रामू शर्मा जी, विष्णु शर्मा जी, बहन माया पांडे जी, बहन हीरा देवी जी, रोशन सिंह जी, जगन्नाथ पौडेल जी, संजय कुशवाहा जी, रवि मीणा जी, तरुण गांधी जी, अमित भार्गव जी, गौतम गुर्जर, ममता वर्मा, सुगना बहन, BS राजपूत, राहुल झासिया जी, राकेश पुरसिया जी, गीता प्रसाद जी, सविता बहन, हसीब मियां, विनय शुक्ला जी, बबली भाई, मयंक राजपूत जी। अच्छा, जो नहीं आए उनके भी लिख दिए ना। प्रमोद शुक्रवारे जी, तरुण जी, मयंक राजपूत जी, विक्रम सिंह जी, मनोज जायसवाल जी, रविराज जी, अशोक थापा जी, देवेंद्र खरे जी, योगेश भाटिया जी, बबलू पवार जी, सुमन बहन, सुरेश बागदरे जी, अभिजीत मुखर्जी जी, रंजन शर्मा जी, मोहन अंबारे जी, अनिल पटवा जी, राजू मालवी जी, GP श्रीवास्तव जी, किशोर दुबे जी, ओम प्रकाश जी, तरुण पाराशर जी। भैया इतने ही लिखे, बाकी नाराज ना हो। उपस्थित सभी माता बहनें, भाई और साथियों, बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज नरेला विधानसभा की जो
विकास की यात्रा है, उसमें एक और आयाम जुड़ने वाला है पशुपतिनाथ मंदिर के कोटा फ्लोरिंग। और अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, शर्मा जी ने और गेरे जी ने भी कहा, तो जितना भी काम होना है करवा दिया जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर के पास रोड का निर्माण, इस पे भी तो ताली बजा। गोविंदपुरा बस स्टॉप के पास पेवर ब्लॉक, कहाँ है अग्रवाल साहब? अभी तो दिख रहे थे बजा। गोविंदपुरा टीआईटी के पास सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य और रूपनगर में नाली निर्माण का कार्य, ये सभी कार्यों के आज भूमि पूजन के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नरेला विधानसभा में हमने विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की रीति है, नीति है। भारतीय जनता पार्टी हर समय विकास के लिए काम करती है। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार विकास और कल्याण को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। महिला को सम्मान देने की बात हो, किसान को उसका हक देने की बात हो, मजदूर के जीवन के उन्नयन की बात हो, युवाओं को रोजगार के नए अवसर सृजित करने की बात हो, देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने की बात हो, ये सुनिश्चित करने का काम कि हमारी संस्कृति चिरस्थायी रहे। नरेंद्र मोदी ने यही नारा दिया है कि विरासत भी और विकास भी। इस देश की संस्कृति को भी संभालना है, सनातन की संस्कृति को भी संभालना है और विकास के नए अवसर भी सृजित करना है। और इसी तरह हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी विकास के नए आयाम मध्य प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं और देश की और प्रदेश की सरकारों की विकास की मोटी धारा कहीं आ रही है तो वो नरेला विधानसभा में आ रही है। हमने पानी की समस्या का हल किया, हमने घर घर में नर्मदा का जल पहुंचाया, हमने रोड बनवाई, हमने नाली बनवाई, हमने बड़े बड़े नाले बनवाए, हमने कॉलेज का निर्माण कराया, हमने स्कूल का निर्माण कराया, हमने हॉस्पिटल बनवाए, हम बड़े बड़े खेल के परिसर बनवा रहे। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि नरेला विधानसभा की मूलभूत कोई भी समस्या आपके सामने ना रहे, पर उसके साथ साथ नरेला को एक परिवार के रूप में भी बदलने का काम आपके भाई विश्वास सारंग ने किया। हमने ये सुनिश्चित किया है, हमने ये सुनिश्चित किया है कि नरेला ये केवल विधानसभा ही नहीं बल्कि नरेला ये परिवार बने और विश्वास सारंग यहाँ का नेता नहीं, यहाँ का बेटा, यहाँ आपका भाई। और इसी काम में हम लगे हैं। हम लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास के नए आयाम हम स्थापित करें और आज उसी में हमने इन कार्यों का भूमि पूजन किया है। हमारे भाई अशोक वाणी जी भी पूरी तन्मयता के साथ आपके सेवा में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करता है कि हम जनता के बीच रहकर जनता की समस्या का हल करें। पशुपतिनाथ भगवान की कृपा हम सब पर बनी हुई है और यहाँ पर क्योंकि नेपाली समाज के भी बहुत सारे भाई और बहन इकट्ठे हैं, ज्यादा संख्या में वही है, तो मुझे तो ये मैं हर समय यहाँ जब आता हूँ और यहाँ के कार्यक्रमों में बात करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि जिस प्रकार से दूध में जब हम शक्कर मिला देते हैं तो दूध का रंग नहीं बदलता, दूध की जो मात्रा है उसमें भी परिवर्तन नहीं आता, केवल एक चीज में परिवर्तन आता है कि दूध मीठा हो जाता है। इसी तरह आप सब नेपाली भाई बहन भी हिंदुस्तान के समाज में ऐसे ही मिठाई के रूप में सम्मिलित हो गए। और वैसे भी नेपाल और हिंदुस्तान में कोई अंतर तो है ही नहीं। हम सब सनातन के परचम इस भगवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के संकल्प के साथ अपने जीवन को जीते हैं। पशुपतिनाथ भगवान काठमांडू में बैठकर भी आशीर्वाद दे रहे हैं और इस मंदिर में बैठकर भी आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सब इसी तरह हिंदुस्तान की संस्कृति, हमारे सनातन की परंपरा को आत्मसात करते हुए
इस समाज, इस देश के विकास में लगे रहें, यही हम सबका मंतव्य है। अशोक वाणी जी को मैं यही कहूंगा कि वार्ड नंबर 70 में और भी यदि कोई काम हो तो करवाइए। ब्लैंक चेक में आपको देके जा रहा हूं, कहीं कोई पैसे की कमी नहीं आएगी। आप बताइए, वो पूरी तरह से करवा दिया जाएगा। और बल्कि अशोक वाणी जी, इस मंच से मैं एक बात और कह रहा हूं कि एक अच्छा व्यवस्थित खेल परिसर में वार्ड नंबर 70 में बनवाना चाहता हूं। आप यदि जगह हो तो उसको निश्चित कीजिए। मैं आज ही घोषणा कर रहा हूं। वैसे तो हम नरेला विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र में खेल परिसर बना रहे हैं। 70 नंबर वार्ड में जैसे ही हमें अशोक वाणी जी आज लगिए, अपने सब कार्यकर्ताओं से बातचीत करिए और ये सुनिश्चित करिए कि कोई अच्छा स्थान मिले, तो एक व्यवस्थित खेल परिसर हम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर भैया का अभिनंदन करें। माननीय मंत्री जी द्वारा यहाँ पर रोड और कोटा फ्लोरिंग के कार्य का भूमि पूजन यहाँ से हो रहा है। नेपाली समाज के बंधु और प्रजाति बंधु आ जाएं और माननीय मंत्री जी के साथ आ जाए। रुक्मणी शर्मा जी, पांडे जी, गोलराज देवे जी, गोलराज भंडारी जी, आप सभी आ जाए। और बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की, भारत माता की, भारत माता की।